पेड़ और सफ़ेद पिलास का पेड़ धन की बारिश करता है। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। या मिठाई को भी बढ़ाता है और धन की बारिश भी करता है। मैंने पूरी जानकारी वीडियो में दी है। आप अंदर जाकर देखिए और पूरी जानकारी इसकी प्राप्त कीजिए। आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस प्रकार यह धन की बारिश करता है। हाँ, इसके नीचे बैठकर साधनाएं होती है। जैसे अभी गुरु पुष्प नक्षत्र आ रहा है गुरुवार के दिन, तो उस दिन भी आप बैठकर इसके नीचे साधना कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की, और उनका आशीर्वाद रहा तो आपके यहाँ जरूर धन की बारिश होगी। और पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस पेड़ की पूरी जानकारी और जो भी मैंने वीडियो के अंदर जानकारी दी है उसको देखकर और आपकी बहुत सारी मन में जो विचार है उनको आपका। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगी वह जानकारी है नोट की बारिश करने वाले पेड़ की। आपने हमेशा सुना होगा तंत्र में कि जो सफ़ेद प्लास यानी कि सफ़ेद खाकर का पेड़ है वह पैसों की बारिश करता है, धन की बारिश करता है। और इस चीज़ के ऊपर बहुत ठगी होती है और लोग बाग को सत्य भी मान लेते हैं। देखिए, मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने जब हम गुरुजी और दोनों इस क्षेत्र में पहले उस हिसाब से काम करते, जहाँ कोई हमको बोलता था कि यहाँ पर कोई ऐसी आत्माएं हैं जो आती और एक इंसान को डेली उसका भोग लेती सारी चीज़ें, हम वहाँ पहले जाते थे और हम वहाँ से पर्दा साफ करते थे इन सारी चीज़ों में। तो हमने हर एक प्रकार की साधनाएं उसी हिसाब से की है और मेरा काम है आप लोगों को इन सही चीज़ों की जानकारी देना। लेकिन मैंने इस क्षेत्र में ज़्यादातर चीज़ें देखी है कि यहाँ पर झूठ बहुत चलता है। लोग बाग वही सारी चीज़ें, और यही चीज़ें मैं हमेशा अपने, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो या फिर मेरा पेज है, उसके ऊपर भी देती रहती हूँ। और इस ठगी के कारण कई जिंदगियाँ बर्बाद होती है। धन खोदने के चक्कर में, उल्टी पानी में चलने वाली लकड़ी के चक्कर में, धन की बारिश, प्लास के पेड़ के नीचे धन की बारिश, मिठाई बढ़ाना, सोना चांदी बढ़ाना। यहाँ तक कि केस आया था हमारे पास में। वह केस आया था, किसी इंसान ने उनसे कहा कि आपके घर के आप थोड़े से दीपावली पर थोड़े से गहने वहाँ का लेकर चलिए, हम आपके गहने डबल कर कर दे देंगे। और वहाँ लोग ऐसे चंपत हुए कि आज तक नहीं मिले उन लोगों को। तो ऐसी जगह के ऊपर बहुत सारे लोग ठगी के शिकार होते हैं। मेरा काम है, यदि मेरी इन सारी चीज़ों से, मैं तो ये बोलती हूँ कि आप लोग तो कर कर देखिए आप इन चीज़ों को। जब हमने यहाँ काफ़ी बड़ा है, हमारे यहाँ 12 साल का सफ़ेद प्लास का पेड़ भी है और पेड़ भी आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, सफ़ेद प्लास का पेड़ पवित्र है। जहाँ पर यह पेड़ होता है वहाँ पर एक अच्छी एनर्जी होती है और यह पेड़ एक देव्य रूपी है। इसका जो लकड़ी है उससे हवन होता है तो काफ़ी वह एनर्जी से भरपूर होता है, एक अच्छी ऊर्जा देता है वह हवन। इसके पत्र के ऊपर श्री यंत्र बनाते हैं हम दीपावली के दिन, जो काफ़ी पावरफुल होता है। इसके जो फल है, बीज है, उनसे हम है ना हवन अनुष्ठान करते हैं तो वह भी काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो यह इन चीज़ों में काम आता है, ना कि यह धन की बारिश करता है। देखिए, तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ों के ऊपर ठगी होती है और लालच में आकर ही लोग बाग इन चीज़ों में फंसते हैं, जल्दी धनवान बनने के चक्कर। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सारी चीज़ें। और यदि आप लोग सही चीज़ों की जानकारी आपको होती है, हाँ, लोग बाग को समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत नुकसान भी हो चुका होता है उनका और बहुत सारी चीज़ों से वहाँ लोग गुजर भी चुके होते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को सफ़ेद जो प्लास है यानी कि सफ़ेद खाकर है उसको भी दिखाऊंगी। अब इस समय के ऊपर तो फूल नहीं है और अभी हमारे जो खाकर है उसमें सिर्फ इस साल एक ही फूल आया था और अभी उसमें नहीं आ रहा क्योंकि वो हमने खुद से ही लगाया है। हमने उस पेड़ के नीचे गुरुजी ने 21 दिन की साधना की है, यहाँ नहीं की, यहाँ तो हमने लगाया है। हमारे यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक देवास और सीहोर के बीच में एक पहाड़ी पड़ती है जिसको हम निमावर का घाट बोलते हैं। उस घाट के ऊपर सफ़ेद प्लास का पेड़ था। वहाँ पर गुरुजी ने आज से कम 25 साल पहले यहाँ साधना की थी। मैं खुद भी उस पेड़ के पास गई थी। गुरुजी यहाँ से वह 2 घंटे का भी
1.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ से गुरुजी 6 बजे जाते थे, रात्रि के समय साधना करते थे। 2-3 बार मैं भी उनके साथ गई हूँ। सुबह जल्दी वापस, सुबह क्या वो 3 बजे के बाद वापस आ जाते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में हमने सारी चीज़ें देख कर देखी है, ऐसा नहीं है। हाँ, या जहाँ या पेड़ होता है वहाँ आपको कभी धन की कमी नहीं आती है। लेकिन ना सफ़ेद जो प्लास है वह धन की बारिश करता है, ना मिठाई बढ़ाता है। यह सब हाथों के खेल होते हैं। जैसे लोग बाग आग लगा देते हैं, आजकल चल रहा है, उबलता हुआ दूध अपने ऊपर डाल लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें यह सारी चीज़ें, यह केमिकल का इस्तेमाल होता है। नींबू उड़ाना है, और मुझसे बहुत सारे भक्तों ने भी पूछा था कि माता जी नींबू कैसे उड़ाया जाता है। तो एक धागा आता है, उसको मैजिक धागा बोलते हैं। वह धागा इतना पतला होता है कि आपकी आँखों से भी नहीं दिखाई देता है, और उसी धागे की सहायता से यहाँ लोग दिमाग लगाकर यह नींबू वगैरह उड़ाते हैं। वीडियो ही बनाते हैं, आपके सामने उड़ा कर दिखाए। एक केमिकल भी भरवाता है इसमें, उसका सारा वो निकाल कर फिर केमिकल भरते हैं और उसको भी उड़ाते हैं। वहाँ जादूगर का खेल होता है। ना उल्टी लकड़ी कहीं चलती है, ना कोई गोडाउन उड़ा सकता, ना कोई डाल गिरा सकता है। और आज के युग में 1% लोग होंगे जो यह काम नहीं करते, जो जोड़ उड़ को सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ, और इसीलिए लोगों को मैं बहुत बुरी लगती हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि कोई मेरे पास में हो तो वहाँ मुझे मेरा सर फोड़ दे, डांग लेकर आए। और बहुत सारे लोग जलन के कारण पता नहीं क्या क्या भी करते रहते हैं आजकल। मेरे चाहे मेरा पेज हो या फिर मेरा ग्रुप हो, ग्रुप मेरा 1,60,70,000 तक पहुँच चुका है। तो मैं ग्रुप में भी किसी की पोस्ट नहीं लेती हूँ, क्योंकि भाई मैं, अमन को टाइम नहीं है, मुझे भी टाइम नहीं है। लोग बाग उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं, और यह चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। हमने पहले देख लिया चीज़ें, तो मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी है। भाई बहुत सारे ग्रुप है, आप वहाँ डालिए। मेरी जो मेरे पेज है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग यह चीज़ें डाल देते हैं, फ़ोटो वगैरह, अपना खुद का फ़ोटो डालते हैं। तो मैं उनको भी मना करती हूँ। मेरी सारी चीज़ें उस हिसाब से, आप मुझे उसी हिसाब से रहने दीजिए। आपको जो करना आप दूसरी जगह पर करिए, और आपको मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है तो आप चले जाइए यहाँ मेरा पेज या मेरा चैनल छोड़कर। लेकिन आपको यहाँ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको यह चीज़ें समझनी पड़ती है कि हम किसको बोल रहे हैं। सारी चीज़ें, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोगों को सफ़ेद प्लास बता देती हूँ कि यह सफ़ेद प्लास का पेड़ है, और सफ़ेद प्लास के पेड़ से कोई धन की बारिश नहीं होती है। आप लोग अच्छे से गांठ बांध लीजिए। दूसरा, इन पेड़ों में परिवर्तन होता रहता है, ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं कि नहीं, यहाँ जब लाल प्लास के सानिध्य में होता है तो यह फिर धीरे धीरे कर कर लाल ही हो जाता है। उसके फूल हल्के पीले कलर के होने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें यह हमने अच्छे से देखा है। जब हम उस पेड़ के पास में 10 साल के बाद गए, जिस पेड़ में एकदम सफ़ेद फूल थे, उस पेड़ के बाद में हम 10 साल के बाद गए तो उसके जो फूल है वो पीले हो चुके थे। और फिर तो लोगों ने वहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का झुंड लगाया तो उस पेड़ को ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोग बाग झूठ में इन चीज़ों को ख़त्म नष्ट कर देते हैं। यहाँ किसी कारणवश ये चीज़ें बनती हैं। जैसे सफ़ेद प्लास का पेड़ है, वहाँ किसी ऐसी चीज़ के कारण, इसी पेड़ प्लास ऐसा ही होता है, लेकिन वह किसी कारणवश सफ़ेद हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग ठगी का शिकार तंत्र में कभी मत होइए। मैं हमेशा बोलती हूँ, जहाँ धन होता है वहाँ से धन निकलेगा, जहाँ नहीं होता है वहाँ से ना तो लोहा बनेगा, ना पीतल बनेगा, ना वहाँ से जाएगा। इतने समझाने के बाद भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, और बहुत सारे भक्त फिर भी बोलते हैं कि माता जी हमारा धन खोद रहे थे तो खिसक गया, वहाँ से दूसरी जगह चला गया। बहुत सारी चीज़ें मैं कैसे समझाऊँ उन लोगों को। वहाँ लोगों को इन चीज़ों की समझ ही नहीं है। आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया है, लेकिन फिर भी लोगों में बहुत सारी धांधली है, और लोग बाग बहुत अंधविश्वास में, मैं तो बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है आज के में। आज की जो पीढ़ी है, अब जो नई पीढ़ी आ रही, शायद यह पीढ़ी उस हिसाब से चले, लेकिन जो बीच की पीढ़ी है, जैसे हम जैसी उस हिसाब की पीढ़ी हमसे थोड़ी बड़ी, वह पीढ़ियाँ तो सिर्फ अंधविश्वास में ही हैं। और हम लोग, मैं कोशिश कर रही हूँ, हाँ बहुत सारे लोग इससे सुधर भी रहे हैं। ज़्यादा नहीं तो 50% लोगों को यह चीज़ें समझ आ रही है,
और वहाँ लोग बहुत उस हिसाब से जा रहे हैं। तो आप लोग इन क्षेत्र में कभी ठगी के शिकार मत होइए। ना तो कोई जो या पेड़ की डाल वगैरह है तोड़ सकता है, ना या गोडाउन ओवन, सारी चीज़ें यह झूठ है। सिर्फ ठगी का शिकार होते हैं आप। सारी चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें विस्तार से देखी है, या नोट गिराने वाली सारी चीज़ें, यह सब दिमाग के खेल है। और आपको सीखना ही है तो आप किसी जादूगर के पास चले जाइए, आपको आराम से चीज़ें सिखा देगा। और मैं तो भाई, मुझे तो अब टाइम नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें मैं पहले, हमने बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से कर कर, जब हम वीडियो नहीं बनाते थे, और गुरुजी के जाने के बाद मैंने सारी चीज़ें, और अब तो मैंने दुकान के ऊपर भी पूछा था उज्जैन में बहुत सारी, कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे जल कपूर है, और भी बहुत सारे जो केमिकल है वो उसके ऊपर बैन लग चुका है। यह लोग जो ठगी के शिकार करते हैं और यह झूठ सारी चीज़ों में, तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो चुकी, क्योंकि दुकान वालों ने बहुत सारी चीज़ें बंद करवा दी। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर सर्च किया था, तो जो चीज़ हमको 100 रुपये में मिलती थी वह 10,000 में दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर बैन लग चुका अब सारी चीज़ों पर। जैसे जल कपूर हुई, और भी यहाँ नींबू उड़ाने वाला एक केमिकल आता है वहाँ हुआ, या आग लगाने वाली चीज़ें, पानी पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल सकती है हम उस केमिकल्स के हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को आइए मैं दिखा देती हूँ सफ़ेद प्लास। यह सफ़ेद प्लास का पौधा है, इसको देखिए अच्छे से, और देखने के बाद में आप ठगी के शिकार कभी मत होइए। मैं साधना का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, मैं आप लोगों को सही जानकारी देती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप गुरु के सानिध्य में यह चीज़ें कीजिए। गुरु आपको कहीं भी मिल जाएगा। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना तो मैं दीक्षा मैंने दी भी नहीं है, ना मैंने दीक्षा दी है, ना मैं देती हूँ। और मेरे आश्रम पर भी कोई नहीं आता है। मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को दीक्षा भी देती हूँ। लेकिन यह सभी लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को छोड़ देते हैं। ना तो इसको कोई लाइक करता है, ना फॉलो करता है। आप इसको फॉलो लाइक करेंगे तो मुझे भी इससे सपोर्ट मिलता है, जो कि मेरा जो आश्रम है वह सब पूरा आश्रम इन्हीं चीज़ों से ही चलता है। यहाँ किसी की दान दक्षिणा किसी चीज़ से नहीं चलता है। तो आप लोग इसको फॉलो और लाइक भी किया कीजिए, ताकि आगे भी मुझे थोड़ी उस हिसाब की प्रेरणा मिले। जब तक मैं शरीर में हूँ तब तक तो आप लोगों को जानकारी देती रहूँगी। तो आइए मेरे साथ, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ सफ़ेद प्लास का। यही है हमारे सफ़ेद प्लास का पेड़, जो काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी, और आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर तक है। यही है, क्योंकि झाड़ियों के बीच हमने बागुड़ों में सारी चीज़ें लगा दी। 2 पौधे हैं यहाँ सफ़ेद प्लास के। अभी पिछले साल तो इसमें एक ही फूल आया था। अब देखते हैं इस साल यदि इसमें फूल आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। या मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि यह चीज़ें हमने खुद से ही लगाई है, तो भाई मुझे पता है। हाँ, शायद इसमें परिवर्तन हो सकता है, मैं नहीं कह सकती कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसके जो फूल है वह हल्के से पीले हो सकते हैं। तो यही है सफ़ेद प्लास का पौधा। और पौधा क्या, पेड़ है यह 12 साल का है, और हमने इसको पहाड़ों से लाकर ही लगाया था। जो हमारा निमावर की, जिसको हम घाटी बोलते हैं, उसी से ही। घना जंगल है। मैं किसी दिन जाऊंगी नर्मदा निमावर, तो मैं आप लोगों को उस पहाड़ को ज़रूर दिखाऊंगी। अब वहाँ पेड़ तो नहीं है प्लास का, लेकिन उस पहाड़ी को मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यही है, काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी। तो यही है हमारे सफ़ेद प्लास का पेड़।